माय गॉड, यहाँ पे तो गिरगिट है, गिरगिट है। एक काम करती हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती हूँ, भगाएंगे। बाकी मुझे पता नहीं है। देखो इधर आ गया है कोने में बीच में। आज मैंने अभी आटा गूंथ दिया है और गैस पे तवा चढ़ा दिया है। और ये देखो मैंने आलू उबाल के आलू का मसाला तैयार किया है। कुछ आलू मैंने रख दिए, सब्जी बना लेंगे रात को, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे और ये घी में बनाऊंगी। घोड़ा गाड़ी आपकी बाहर ही है बेटा, बाहर है बेटा। अभी मैंने कमेंट सेक्शन इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि मेरे इतना माइंड पे उन नेगेटिव कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि देखो आज से नहीं हूँ यूट्यूब पे, पूरे 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे। 3-4 महीने बाद पूरे 3 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे। तो हर 3 साल से आप सोचो, हर रोज़ आपके वीडियो के नीचे मान लो पूरे दिन में आपके, पहले तो ज़्यादा कमेंट्स आया करते थे, मान लो 300 कमेंट्स भी आ रहे हैं सुबह से रात तक। आप उन 300 कमेंट्स में से मतलब आपके लिए अच्छा भी लिखते हैं, बुरा भी लिखते हैं, कुछ समझाते भी हैं, अच्छे के लिए समझाते हैं। लेकिन उन कमेंट्स में ना माइंड ना, जैसे सुबह उठते ही ना फ्रेश माइंड नहीं रहता, वो कमेंट्स में ही घूमता रहता है पूरा टाइम। जैसे किसी ने कोई कमेंट कह दिया, वो दिमाग में घूमता रहेगा। फिर वही आपके दिमाग में जब चीज़ घूमेगी तो वो फिर वीडियो में कहीं ना कहीं आप रिएक्ट करते हो। आपकी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें आपको पता भी नहीं चलता कि आप आप खुद में कुछ नहीं रहता। आप कहीं ना कहीं उन कमेंट्स के गुलाम बन के रह जाते हो आपकी ज़िंदगी। ये मैंने खुद फील करी है। और आपकी ज़िंदगी में एक तो होता नहीं, एक होता है कि आराम से सुकून तो चला जाता है जब आपको ना कमेंट्स में कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हो बार बार, वो आपके माइंड पे सच में बहुत फ़र्क डालता है उन चीज़ों का। इसीलिए ना मैंने अभी ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे है कि पॉजिटिव लेके चलना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो, मुझे पता है कि मेरे पैसे कम बने, कमेंट्स कम आएंगे, है ना, कमेंट्स आएंगे ही नहीं, या वीडियो का कुछ भी इफेक्ट पड़े नहीं। बस मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं थंबनेल टाइटल कुछ नहीं बना रही हूँ, मेरे को सिर्फ ये है कि बस मैं वीडियो डाल रही हूँ, अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, और बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलना है। ध्यान, अभी हमें पराठा खाएंगे ना बच्चे। मैंने ले लिया बिस्किट सारे बेटा, अब खाने के टाइम बिस्किट नहीं खाना है। अभी ये खिलाऊंगी ना बेटा, आलू का पराठा आपके लिए तो बनाया है स्पेशली। तो कितना अच्छा आलू का पराठे बनाए हैं मैंने, एकदम पतले पतले से, एकदम बढ़िया। ये वाला विहान खा लेगा, एक विहान एक मैं खा लूंगी। आप जब YouTube पे आते हो ना तो आप बिल्कुल अनजान होते हो YouTube की दुनिया से। आपको नहीं पता होता ये क्या लाइफ है, यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, कमेंट में क्या मिलेगा। आपकी इंटेंशन हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आप क्या खुद को क्या प्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या दिखा पा रहे हो, क्या नहीं दिखा पा रहे हो, उस हिसाब से देखो लोग तो वही जो दिखेगा उनको उसी पर ही कॉमेंट करेंगे। तो वहाँ पर जहाँ आपको कॉमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं तो आप जो आपकी रियल आइडेंटिटी होती है ना, वो एकदम से पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे थोड़ा करके आप खुद इतने बदल जाते हो यहाँ सोशल मीडिया पे आके कि आपको खुद को आप पहचानना छोड़ देते हो। क्यों, आप जब खुद को देखते हो, मेरे को कमेंट आते हैं, निधि आप पहले इतना सीधी सादी सी लड़की हुआ करते थे, फिर आप ऐसे एकदम से थोड़े चेंज हुए, धीरे करके आप बिल्कुल पहले जैसे लगते ही नहीं हो। मैं खुद को मैं मानती हूँ मैं पहले जैसी नहीं लगती हूँ। कि ना यहाँ पर सोशल मीडिया पे क्या होता है, जब आपको नेगेटिव कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, कि मतलब उस तरीके के कमेंट्स भी, हेट भी मिलता है, वो जो हेट आपको मिलता है ना सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से ना कहीं आप थोड़ा चेंज होते रहते हो। हर रोज़ थोड़ा करके जब आप वो कमेंट्स पढ़ते रहते हो, चीज़ें पढ़ते हो, अपने लिए थोड़ा सा गलत पढ़ते हो, तो उनकी वजह से ना कहीं आप में गुस्सा भी भर जाता है, आप फ्रस्ट्रेट भी होते हो, आप इरिटेट भी हो जाओगे, आपके अंदर मतलब एंग्जाइटी होगी, आप मतलब परेशान भी होगे, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे एक जो इनोसेंस होता है ना, वो खोते चले जाओगे। आप एक होता नहीं इनोसेंट वाला पार्ट आपका, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। आपको लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप कमेंट्स में मान लो आपके नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको लगेगा दुनिया बहुत ख़राब है, देखो दुनिया कितनी बुरी है। आप हर एक इंसान पे शक की नज़र से देखने लग जाओगे। आपको लगेगा यहाँ सोशल मीडिया पे जब आप एज अ इन्फ्लुएंसर काम करते हो कि नहीं यार किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आप हर इंसान को शक की नज़र से देखोगे, क्योंकि डर लगेगा कि पता नहीं कौन क्या हो, क्या पता कोई आपसे बात कर रहा हो और वो कमेंट में आपको नेगेटिव लिखता हो, आपको पसंद ना करता हो, मे बी आपको
अच्छा ना समझता हो और पता नहीं क्या, बट आप धीरे 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 ना आपके माइंड में वो नेगेटिविटी इतनी भर जाती है, घबराहट भर जाती है अजीब सा। और हम ना अपनी ज़िंदगी को ना कमेंट्स के हिसाब से चलाने लग जाते हैं। देखो अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, अच्छी बात है, हमें अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन कहीं ना एक सेकेंड, विहान एक्चुअली चलता चलता गिर जाता है, फिर ना उठता नहीं है। विहान की आदत है, जैसे अगर गिर गया ना चलते चलते तो वो रोएगा रोएगा, जब तक मैं आके नहीं उसको उठा लूँगी ना तब जाके फिर चुप होता है मेरी गोदी में। मैं उसको थोड़ा सा प्यार करती हूँ तो सब यहाँ पड़ोस में भी कहते हैं कई बार, ये तो बिल्कुल मम्मी 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 करता रहता है, मम्मी 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 मेरे पीछे पीछे रहता है विहान। जैसे अभी यही बता रही थी कि जैसे गिर गया तो उठेगा नहीं, अपने आप नहीं उठता है, कि थोड़ा सा जैसे गिर चोट ज़्यादा भी ना लगी हो, लेकिन जब तक मैं आके नहीं उसे देख लूँगी ना तब तक रोएगा। फिर ये देखो यहाँ थोड़ा सा पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था। अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रही हूँ कि ना जो काम आप चुपचाप करते हो ना वो काम आपका फलता है, और जो काम आप सबसे पहले ढिंढोरा पीट देते हो, पूरी दुनिया में कह दोगे या फिर आसपास कह दोगे कि हाँ हम ये काम करेंगे, ये होगा, हम ऐसे कर लेंगे, वैसे हो जाएगा, वो काम कभी नहीं फलता। मतलब मेरा है कि मुश्किल से 100 में से एक काम फलेगा अगर दुनिया को बता दिया, पर 100 में से 99% हो जाता है काम अगर आप चुपचाप करते हो। बहुत सी चीजें हैं, मैं खुद को आज के टाइम में फील कर पाती हूँ। जैसे मैंने ये घर भी लिए थे, जब पहला घर लिया मैंने किसी को भी नहीं बताया सोशल मीडिया पे कि मैं लेने लग रही हूँ या मेरी प्लानिंग है, जब ले लिया तब बताया। ये घर भी जब ले लिया तब बताया उसके बाद। लेकिन बहुत सी चीजें और भी है, मैं खुद को रियलाइज करती हूँ, जहां मैंने शुरू में आके बता दिया कि नहीं मैं ये काम कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसे, वो काम मेरा बना ही नहीं है। बहुत सी चीजें। और उसके बाद पता है क्या होता है, जैसे मान लो मैंने वीडियो में बोल दिया, मैं हमेशा कह देती थी कि मैं वजन घटाऊंगी वजन घटाऊंगी, मैंने 1 या 2 बार मैंने पहले ही ढिंडोरा पीट दिया, मैं ऐसे कर लूंगी वैसे कर लूंगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाई, चाहे मेरा स्ट्रेस लेवल लगा लो कुछ भी। लेकिन उसके बाद जब तीसरी चौथी बार मैं सोशल मीडिया पे आके बताने लग गई ना कि हाँ अब मैं फिर शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ पे लोग मुझे पॉइंट करने वाले इतने मिल हो गए इकट्ठे, तूने तो पहले भी बोला था तू करेगी, उससे पहले भी बोला था, आज तक तो तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं। जब ऐसे ऐसे कमेंट्स, जब फिर आप खुद के लिए इस तरीके की चीजें, अगर मान लो आप एक बात बोलो कि आप ये काम करोगे, 100 में से 90 लोग आपको कमेंट में बोले नहीं तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस की नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो उससे क्या होता है कि ना हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होने लग जाता है। हमें लगता है कि क्या सच में नहीं, अपने बस की नहीं, आप डरने लग जाते हो वो काम करते हुए, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। मैंने बहुत बार वजन कम किया है, मैंने 15-15 किलो वजन कम किया है पास्ट में, और मैं कर लेती थी, बहुत ईजिली कर लेती थी, बहुत आराम से, क्योंकि मैं टेंशन नहीं होती थी। मेरे को किसी को दिखाना नहीं होता था, किसी को प्रूव नहीं करना होता था कि मुझे इतना करना है इतना करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पूरी दुनिया देख रही है मैं कर पाऊंगी या नहीं, एक डर अंदर दिल में आके आ ही जाता है कि नहीं निधि, नहीं निधि, हर चीज में, हर मतलब। और पता है क्या है, देखो यहाँ पे ना मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करने का मेरा यही अब कारण है कि मुझे खुद को रियलाइज हो रहा है कि इसकी वजह से ना मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। इवन पर्सनल लाइफ क्या, आप ना एक पता है यूट्यूब की एक दुनिया होती है जहां पर आप मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, लेकिन जो काम कर रहा है उसको पता है कि मतलब वो लगा हुआ है उस काम में, करा हो रहा है, लेकिन उसको करते करते आपकी पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट पड़ रहा हो। पर्सनल लाइफ मतलब मेरे को देखो सिर्फ देखो पैसा इंपॉर्टेंट है, देखो एक टाइम पे मैंने यही बात बोली थी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा, आज भी कहती हूँ इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता है क्या होता है कि पैसा ना मेरे को इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तब, क्योंकि मेरे पास कोई आसपास कोई जरिया नहीं, कोई सोर्स नहीं, मैं क्या करूं, मेरे को वो चीजें मैंने देखी अपनी लाइफ में, इसलिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि अगर मेरे आज हस्बैंड होते तब मेरे लिए शायद इतना पैसा इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, वो कमा रहे थे, मुझे टेंशन नहीं होती। अगर मेरे अकाउंट में लाख रुपया भी होता और मैं किराए के घर में भी बैठी होती, नहीं होता मेरे पास खुद का घर, तब भी मेरे अंदर इतना सा भी डर नहीं होता, ना ही मेरे को ये होता कि हाँ मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे मन में पैसा पैसा मैंने करना ही इसीलिए शुरू कर दिया क्योंकि मेरे मन में डर था, आज भी है कहीं ना कहीं, मैं फिर भी उसको डर को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को लगता है नहीं निधि रिलैक्स रह, हो जाएगा अब तू कर लेगी। लेकिन वो जो डर, आज भी मेरे को कई बार डर लगता है, निधि देख सोशल मीडिया पे तू है, चल काम कर रही है, आज है कल नहीं, फिर तू बच्चे को छोड़ के कैसे नौकरी करेगी, क्या है। तो ये जो डर है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप, वरना अदरवाइज इससे पहले मेरे को कभी प्यार नहीं रहा, मेरे को जरूरत ही नहीं रहा कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। वो डर की वजह से आप उस साइड जा रहे हो। और उससे पहले जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे ना, तब मेरे को लगता था नहीं हमें हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर वो बात पीछे हट गया मेरे लिए, हेल्थ पीछे, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज जो मतलब आपकी लाइफ को खराब कर सकती है, वो सब अपनी लाइफ में लाके सिर्फ एक चीज कि नहीं आपको अर्न करना है, आपको अपने लिए घर बनाना है, आपको ये करना है वो करना है। तो ये चीज ना मेरे लिए देखो मेरी कंडीशन थी, लेकिन हो सकता है आपकी ऐसी कंडीशन ना हो।
आपके पास हो कोई ना कोई एक जरिया कि आप 2 लोग हो, हस्बैंड वाइफ है, कमा रहे हो, तो अगर एक नहीं भी कमाएगा, कुछ टाइम घर बैठ जाएगा, दूसरा कर संभाल लेगा चीजों को, तो आपके लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है, सबके लिए अपनी प्रायोरिटी है। तो मेरे लिए एक टाइम पे था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे उस चीज को मैं कम करूंगी, कम करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को मन में वो चीज थोड़ा डर कम हो जाए धीरे धीरे। तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा नॉर्मल ट्रैक पे लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ना सिर्फ इस डर की वजह से ना पिछले 3 साल से अपनी पर्सनल लाइफ जीरो कर दी है। मेरे को बहुत सी चीजें होती है, सिर्फ पैसा ही नहीं होता, एक रिलेशनशिप होता है, एक अपनी लाइफ को आप एक लाइफ पार्टनर के साथ बिताओ वो, और एक अपने सिर्फ पैसे के साथ बिताओ। उन दोनों में से कौन सी चीज बेटर है? ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर के साथ आप थोड़ा कम भी खा लो, कम कमा लो, लेकिन आप खुशी वाली जिंदगी जियो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ एक अपनी पर्सनल लाइफ खत्म करके, अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपना बस एक ही काम, बस हाँ ये करना है वो करना है, बस उस चक्कर में ना आप अपनी बहुत सी चीजों को खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ की, आप अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो, आप अपनी रिलेशनशिप्स को खराब कर रहे हो, अपनी मतलब आप आगे की चीजों को आप नहीं सोच रहे हो, तो वो चीजें भी ठीक नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से ही देखो मैंने कमेंट्स इसीलिए टर्न ऑफ कर दिए, क्योंकि देखो कई बार मैं अगर लाइफ में ना आज के टाइम में मैं सोचूं कि यार मैं आज के बाद अपने पास्ट को याद नहीं करूंगी, अब सोचूंगी भी नहीं अपने पास्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे वीडियो के नीचे जब कमेंट्स आते हैं ना, वो आपको जब ऐसा कई बार बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं जब आप देखो आप कह देते हो कि ना नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर दो, ध्यान मत दो, लेकिन आपको डिलीट करने के लिए भी एक बार तो कमेंट्स पढ़ने ही पड़ते हैं ना, आपको एक बार तो देखना पड़ेगा, नजर तो मारनी पड़ेगी कि नेगेटिव में भी लिख क्या रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कमेंट्स आए फिर वो पढ़े बिना नहीं रह पाता इंसान। तो इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है, क्योंकि देखो मैंने ना आज से कुछ महीनों पहले ना मैंने बात करी थी पिछले साल की, मैं ससुराल का मैटर पूरा खत्म कर रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। करीबन 3, 4, 5 महीने मैंने उनके बारे में ना बात करी, ना लेना ना देना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी वीडियो के नीचे फिर कमेंट्स आने लग गए ससुराल से रिलेटेड कि अच्छा, मतलब उकसाने वाली चीजें, अच्छा तू तेरे को तो मैं नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अपनी रोटी बना के दिखा रही हूँ, अच्छा तूने ये रोटी बनाई थी अपने ससुराल में, तूने ये खिलाया था, अच्छा हुआ तेरे को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो कर दिया, मतलब होता नहीं तिल्ला फेंकने वाली चीजें, इस तरीके के कमेंट्स। और फिर बंदा पूरी रात जागता रहे, पूरी रात फिर उन्हीं चक्करों में, उन्हीं चीजों में दिमाग घूमता रहे पूरा टाइम, और उस वजह से फिर क्या होता है, फिर आपकी वीडियोस में वो बातें निकलती हैं, फिर बाद में फिर आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं था, मैं गलत नहीं थी, ऐसा नहीं था, वो नहीं था। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे ना वो चीजें ना फिर ना क्या होता है कि फिर वो उसी चीजों में आप जितना घुसते जाओ फिर और घुसते जाओ, ठीक है। तो अगर मतलब इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ किया कि अगर मुझे देखो अब अपनी लाइफ में पास्ट से निकलना है, मैंने ये बात बोल दी कि मैं अपने पास्ट से दूरी बना के प्रेजेंट में अच्छी चीजें करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे अच्छा लाऊंगी चीजें, वीडियोस बनाऊंगी, अच्छा काम करूंगी, पॉजिटिव तरीके से अच्छा आगे बढ़ेंगे, अच्छी किताबें होंगी पॉजिटिव मोटिवेशनल, वो पढ़ा करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ आगे कुछ अच्छा लाइफ में करेंगे। तो मैं ये कमेंट करती हूँ, लेकिन जब वो नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं ना वो वाले कि अच्छा ऐसा था वैसा था, वो कमेंट्स हर बार वो पास्ट से चीजें थे। अच्छा तू, कई बार मैं मंदिर की पूजा करती हूँ तो उसमें भी कमेंट्स आने लग जाते हैं, अच्छा तू बताएगी हमें पूजा करना, तू ये तू वो, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा किया, इस तरीके के कमेंट्स। तो मतलब आपका पास्ट छूट ही नहीं रहा है, आपकी जो चीजें हैं, चलो हर इंसान है पास्ट में, चलो हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां भी चलो मान लिया हो जाती है, लेकिन देखो अगर सोशल मीडिया पे ना हो तब तो चलो देखो हर इंसान देखो कुछ ना कुछ जिंदगी में गलत करता ही है, हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर वो जब तक दुनिया के सामने नहीं आता तब तक वो साफ सुथरा है, बात तो यही है ना। लेकिन हाँ अगर कोई इंसान देखो अब दुनिया के सामने आ जाए तो मतलब वो पूरी जिंदगी के लिए गलत हो जाएगा क्या, ये बताओ ना आप लोग। क्या मतलब एक इंसान की एक कमी की वजह से उसकी 99 अच्छाइयां खत्म कर दो, बस ये सोच उसको ये याद दिलाते रहो कि तेरे में ये करके, तो वो जिएगा कैसे, आप बताओ ना वो चीज। तो वही बात है ना, इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ किया। देखो मैं अगर कुछ अच्छी चीजें कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस में कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो वहां पे फिर मैं वही पीछे मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ, फिर 1 कदम पीछे हो जाता है मेरा, वही चीजें पढ़ के दिमाग में वही सब घूमता रहता है फिर। इसीलिए मैंने सोचा है कि मुझे पता ही नहीं है अब मैं कब, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, मैंने याद है मैं एक बार शादी का कंटेंट लेकर आई थी आज से कुछ महीनों पहले, उस टाइम ना मेरी वीडियोस के नीचे ना इतना गंदे कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, अरे इसे शादी मत करो, इसका तो इसके साथ चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये मतलब इस तरीके के कॉमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियो के नीचे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यार इसका ना रिश्ता टूट जाए। चलो वो तो चलो बाद की बात है, चलो जो था वो तो ठीक था, मैनिफेस्टेशन था जो भी था, लेकिन अगर रियल में होता तो क्या होता।
अगर रियल में उस टाइम मेरी शादी हो रही होती, उस टाइम क्या होता आप खुद सोचिए ना। मेरी तो शादी ही टूट जाती। कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे, पढ़ के कोई बंदा सोचे। और मतलब मैं तो चलो इस चीजों को संभाल लूंगी, लेकिन कोई दूसरा क्यों संभालेगा? इतना इतना स्ट्रेस, सोशल मीडिया का स्ट्रेस सामने वाला बंदा दूसरा क्यों लेगा? कल को वो ये क्या सोचेंगे, क्या है ये, है ना? तो अगर आपकी कुछ पर्सनल लाइफ ही खत्म, बर्बाद हो जाए एक सोशल मीडिया के चक्कर में, मतलब फिर क्या? मतलब आप तो बस एक होता है ना, आग के ऊपर पैर चला के चल रहे हो कि आपकी एक गलती खत्म कहानी। ये है सोशल मीडिया। तो इसीलिए ना मैंने ना ये डिसाइड किया कि मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ रखूंगी। कब तक मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं फर्क है इस टाइम कि हाँ इससे मेरे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि इस टाइम एट प्रेजेंट मेरी प्रायोरिटी है, मेरी लाइफ को मुझे बेहतर बनाना है। मेरे को मेरे चैनल को बेहतर नहीं बनाना, मेरे व्यूज को मुझे बेहतर नहीं बनाना, मुझे मेरे कंटेंट को मेरे को बेशक बेहतर बनाना है। मैं अच्छा काम करूंगी, लेकिन मेरा फोकस नहीं है। मैं वीडियो डालती हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ वीडियो में कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या आ रहा है, मैं क्या थंबनेल बना रही हूँ, क्या टाइटल बना रही हूँ। इस टाइम मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि बस मुझे काम करना है। पैसे की तरफ मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं है। मैं नहीं सोच रही हूँ कि मुझे ज्यादा कमाना है, कम। मेरा कोई अभी मेरे फालतू के मेरे कोई ड्रीम नहीं है इस टाइम। मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे प्लॉट लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि बस मेरा थोड़ा गुजारा होता रहे। बस मेरा ये लोन धीरे धीरे, ये तो चलो हो ही जाएगा, किस्तें हैं कम हो, इतना तो मुझे पता है कि मैं थोड़ा भी कमाऊंगी तब भी हो जाएगा। लेकिन मेरी अभी जो प्रायोरिटी है, तो बस अभी के लिए मेरा यही स्टैंड है मेरी लाइफ का कि मैं कमेंट सेक्शन अभी ऑन तो नहीं करूंगी आने वाले दिनों में, काफी टाइम तक। मुझे नहीं पता कब तक, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ मुझे नहीं लगता ट्रैक पे आ जाए, या फिर मुझे लगता है कि जहां तक पता ही नहीं कि कब करूंगी मैं कमेंट सेक्शन ऑन, हो सकता है कभी भी ना करूं। मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा सा, आप समझ जाइए तो। बट लेकिन हाँ, मुझे पता है आप लोग जो दिल से जुड़े हुए हो वो मुझे प्यार करते हैं। और कभी ना कभी जैसे लाइव आके या कुछ भी आप लोगों से बात कर लिया करूंगी। जैसे महीने में एक लाइव करके आप सबको टाइम बता दिया करूंगी कि इस दिन आऊंगी, और उस दिन हम लोग कमेंट में जैसे आप टाइप करते हो कमेंट्स वगैरह, आप सबके मैं उस वीडियो के नीचे पढ़ लिया करूंगी लाइव में। आप मुझे बता दिया करिएगा, है ना? तो अभी फिलहाल का मेरा स्टैंड यही है कि मुझे नहीं लगता आने वाले 1 महीने में, जहां तक मुझे लग रहा है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, मुझे नहीं दिख रहा कि मैं कमेंट सेक्शन ऑन करूंगी आने वाले टाइम में। बस मेरी वीडियोस हैं वो जानी है मुझे, क्योंकि मेरे को अपना काम तो करना ही है। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।